जय हिंद चिल्ड्रन, माई सेल्फ अजय कुमार फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। बच्चों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के ओरिजिनल पेपर के जरिए आपको साइंस के क्वेश्चंस में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, जो भी क्वेश्चंस एक्सप्लेन के लायक रहेंगे। मैंने ऑलरेडी अपने जो नव शिक्षण चैनल है उसमें मैंने ऑलरेडी पिछले ईयर के काफ़ी क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है, क्योंकि अब नई सीरीज से एग्ज़ाम ये फॉर्म आया है, तो मैं सोचा कि इसको अच्छे से फिर से बताना स्टार्ट करूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नव शिक्षण चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पीएम यशस्वी की दो प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक पुरानी बनी हुई पीएम यशस्वी, एक पीएम यशस्वी 2023, उसको आप जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि श्रेष्ठा के लिए जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए, मॉडल पेपर कराए, वो सब कई क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में श्रेष्ठा के, और आप कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं यूट्यूब के। और मुझे उम्मीद है कि वही क्वेश्चंस पीएम यशस्वी में आने की पूरी उम्मीद रहेगी। ठीक है, तो आपके सामने ये देखिए पेपर है, पहला क्वेश्चन है ये साइंस का। ये आपको ऐसा देखिए, ये जो चीज़ें हैं आपको क्वेश्चन देखिए इस तरीके से दिखेगा, तो आप भी सोचेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन पेपर है इस तरीके का। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों था कंप्यूटर पे टेस्ट हुआ था, जो लास्ट ईयर जो पहली बार एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, वो कंप्यूटर के जरिए बच्चों को देना था। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं एनटीए ने बच्चों को भेजी कि आपने जो ऑप्शन टिक किया उसको देख लीजिए और सही आंसर क्या है, इसको इस हिसाब से उन्होंने भेजा था कि आप चेक कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो इस वजह से पीडीएफ बच्चों के द्वारा प्रोवाइड हुई है। ठीक है, तो मैं इसको अब आपको सॉल्व करके बताने जा रहा हूँ। जो इस बार का होगा आपको पता है ऑलरेडी, ये OMR बेस हो गया है। ठीक है, आपको अब गोले बनाने हैं, तो आपको क्वेश्चन पेपर इस बार का मिलने जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आई विल शो यू द क्वेश्चन इन इंग्लिश एज वेल एंड हिंदी ऑल्सो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस इन द सन बाय द प्रोसेस ऑफ। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एट हाई टेम्परेचर, कंबशन ऑफ न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य में जो प्रकाश और ऊष्मा जो है निम्नलिखित प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो इसमें आपको सभी चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी दो ऑप्शन सही होते हैं। ईंधन के उच्च तापमान पर जलने से, नाभिकीय ईंधन के जलने पर, नाभिकीय संलयन से और नाभिकीय विखंडन से। तो बच्चों आपको पता है कि सूरज में क्या हो रहा है कि दो तरह की गैसेस पाई जा रही हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक है हीलियम। तो ये इसका सिंबल है, हाइड्रोजन का ये वाला है और हीलियम का ये वाला है। तो सूर्य में हो क्या रहा है कि दो हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बना रहे हैं उच्च ताप पर के। ठीक है, हाइड्रोजन देखिए बच्चों सर्वोत्तम स्रोत है। कई बार ऑप्शन ये भी एक परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलेगी या जिससे प्रदूषण ना फैले। तो अगर उसमें हाइड्रोजन ऑप्शन होगा तो आप एकदम आंख बंद करके हाइड्रोजन को टिक करेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब कि यहाँ पर दो चीज़ें मिल करके वो बना रही हैं। देखिए इंग्लिश ऑप्शन भी मैं दिखा दूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियर फ्यूजन। उसका कारण भी आप समझ लिए हैं, फ्यूजन मतलब, संलयन मतलब जब दो चीज़ें मिलकर कोई चीज़ बना रही हैं। तो दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। ठीक है, तो कभी देखिए एक वीडियो पेंडिंग है मेरा जिसमें मैं पीरियोडिक टेबल की बात किया हूँ, क्योंकि पीरियोडिक टेबल बेस्ड क्वेश्चंस कुछ आएंगे जो कि आपको काफ़ी मदद करेंगे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, स्टेटमेंट 1 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वाटर। ठीक है, फिर दूसरा स्टेटमेंट है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम। In the light of the above statement, choose the correct statement from the options given below। अब देखिए बच्चों, मैं ऊपर वाले में दिखाना आपको भूल गया कि ऑप्शंस देखिए किस हिसाब से आते हैं। जैसे इसमें ऑप्शंस आ गया A and B ओनली, C and B ओनली। तो ये जो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। ठीक है, C और D ओनली। तो यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा कि हमें 3-4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको स्टेटमेंट को ध्यान से हमेशा पढ़ना है जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, ध्वनि पानी में संचरित हो सकती है। कथन 2, ध्वनि का संचरण निर्वात में तेज होता है। ठीक है, तो उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए विकल्प क्या क्या हैं, ये जरूर आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप अचानक से जब एग्जाम में देखेंगे आप सोचेंगे यार इसमें कन्फ्यूज़न हो गया हमें, तो क्या करें। देखिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, मतलब कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू।
और कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। तो जब भी हम इस तरह के देखते हैं हमें अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या होता है, इसके लिए हमें एग्जैक्ट आंसर जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चों देखिए, मेरा मकसद जो है, जैसे क्वेश्चन इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप पैटर्न जान सकें, तरीका जान सकें, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। इससे मिलते जुलते प्रश्न आएंगे, लेकिन इस बार हूबहू ये प्रश्न आने की कम उम्मीद है। आप श्रेष्ठा का पेपर देख सकते हैं, मैंने सॉल्व करके लास्ट ईयर का भी बताया था, इस ईयर का भी बताया हुआ है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि जो श्रेष्ठा के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं पीएमएसएसबी में, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन पेपर है वो एनटीए ही सेट करता है दोनों एग्जाम्स के, तो चांसेस हैं कि उसके क्वेश्चंस पीएमएसएसबी में आ सकते हैं। अब देखिए, साउंड का मैंने चैप्टर विधिवत समझा के बताया हुआ है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो साइंस एंड एमएमएस के साइंस के नाम से भी होगा, या श्रेष्ठा, जो मैंने श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट बनाई हुई है पीएमएसएसबी की, पीएमएसएसबी की भी बनाई हुई है, तो उसमें भी जाके आप साउंड वाला टॉपिक मैंने लिंक डाला हुआ है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है बच्चों, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 1800 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं एक और ग्रुप बना दूंगा जैसे ये 2000 क्रॉस करेगा। और दूसरी बात ये कि मैं बुक का भी लिंक दे रहा हूँ, जो कि इंडिया की पहली बुक है, तो ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर मिल जाएगी। किसी वजह से अभी अवेलेबल नहीं हो पाती है तो 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, साउंड हमें पता है कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वाटर, ये सत्य है, ठीक है। और साउंड कैन ट्रैवल फास्टर इन वैक्यूम, ये असत्य है, यानी कि फॉल्स है। क्यों? साउंड वैक्यूम में ट्रैवल कर ही नहीं सकता, यानी कि निर्वात में जो ध्वनि है संचरण कर ही नहीं सकती, उसको एक माध्यम यानी कि मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो ध्वनि सवाल कई बार ऐसा भी आता है कि स्टील का चम्मच है, फिर लकड़ी है, फिर पानी है, फिर हवा है, तो किसमें सबसे तेज ध्वनि चलेगी या किसमें सबसे कम स्पीड में चलेगी। तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, तो इसको भी मैंने समझाया हुआ है, तो उन वीडियोज़ जो पुराने वीडियोज़ हैं उसको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, यानी कि कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 जो है वो असत्य है। इसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। अब बच्चों देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि जो कथन अब हमें बताना है भूकंप के लिए, भूकंप जो है पृथ्वी में अचानक उत्पन्न हुआ झटका या कंपन होता है जो कम समय तक रहता है। तो ये देखिए एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें देखिए इसमें क्या करना है, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अबव, मतलब कि जो नीचे दिए गए जो विकल्प हैं उसको सही उत्तर चुनिए। तो पहला उत्तर तो भाई कंफर्म हो गया, ए जो है सही है। अभी मैं ऑप्शंस दिखाऊंगा आपको। फिर है मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स ऑफ अर्थ, अधिकतम भूकंप जो है पृथ्वी की प्लेट्स की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये भी बच्चों स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, फर्स्ट वन और ए सही है। अब देखिए हमारी पृथ्वी जो है, ऊपर तो हमें मिट्टी दिख रही है, पानी दिख रहा है समुद्र का, ठीक है। अंदर अंदर क्या होती हैं कि ढेर सारी आपस में प्लेट्स जो हैं जुड़ी होती हैं, ठीक है। इसी के ऊपर आप, अगर आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये टुकड़े आपस में जुड़े हुए हैं, हम लोग खेलते हैं ना टुकड़ों वाले से, जिगजॉस और पजल वगैरह, कोई टेढ़े मेढ़े होंगे, कोई इस तरीके से होंगे, ठीक है। ये चीज़ें जब हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी के अंदर कोर में गर्म लोहा पिघला हुआ है या मेटल धातु पिघली हुई हैं, तो ये चीज़ें जो हैं बच्चों, ये चीज़ें जो लावे के ऊपर, जैसे आप ये सोचिए कि समुद्र है, समुद्र के ऊपर नाव तैर रही है या शिप चल रहा है, उसी तरह से इस पे क्या है आपका, प्लेट्स जो हैं वो तैर रही हैं, ठीक है। प्लेट्स जो हैं तैर रही हैं, तो आपस में जब ये टकराती हैं किसी भी वजह से, तब ये भूकंप आता है। तो आप इस कारण को समझ गए होंगे कि ऐसा किस लिए है। फिर थर्ड ऑप्शन है, मोर डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 4 इन रिचर स्केल, अधिक जो विनाशकारी भूकंपों की तीव्रता जो है रिक्टर पैमाने पर 4 से अधिक होती है। हाँ, ये एकदम सत्य है। 1 से 3 तक ये हल्के हैं, लेकिन 4 के ऊपर जैसे पड़ते हैं और 6 के ऊपर 7 के ऊपर जैसे जाते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो गिरने लगती हैं, तो ये काफ़ी तबाही का मंजर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन है वो भी सही है। फोर्थ क्या है, अर्थक्वेक आर मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अर्थक्वेक मीटर, भूकंप की तीव्रता को भूकंप मीटर द्वारा मापा जाता है। अब जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो भी आंसर इसको टिक कर देंगे, लेकिन ये फोर्थ ऑप्शन बच्चों गलत है, उसको रिचर स्केल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आइए ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस क्या क्या थे। ऑप्शन है पहला ए, बी एंड सी ओनली, तो देखिए हमने अभी जस्ट देखा ए, बी, सी जो है वही सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर 1। अब देखिए ऑप्शन 2 कंफ्यूज के लिए सी एंड डी दे दिया,
ठीक है। इसी तरह दे दिया डी ओनली या सी एंड डी ओनली, तो ये गलत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। ये देखिए साइंस का पहला चैप्टर के क्वेश्चंस हैं जो मैंने विधिवत आपको चैप्टर बुक से पढ़ाकर समझाए हुए हैं, और ये क्वेश्चंस कराए भी हुए हैं और मैंने बताया भी है कि ये क्वेश्चंस आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना है, टिलिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग। और नीचे अगर देखें तो ये बच्चों खेती संबंधी सब चीज़ें जानते हैं आप, जुताई, बुआई, कटाई और थ्रेसिंग। तो किससे किससे किया जाता है, तो ये सिंपल है, ठीक है। तो इसमें मैं डायरेक्ट मैच कर दे रहा हूँ। जुताई जो है आपका हो गया हल, ठीक है, A का 3 हो गया। फिर बुआई हो गया आपका सीड ड्रिल, उसको सीड ड्रिल के जरिए किया जाता है, जो ड्रिल मशीन होती है, बीज लगाया जाता है। सी जो है कटाई, कटाई जो है कौन करता है, आपका कटाई जो है दराती करता है। और थ्रेसिंग जो है वो कंबाइन मशीन करता है। तो थ्रेसिंग कंबाइन मशीन काफ़ी कार्यों को करता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चों सही है। A का है 3, ठीक है। फिर हमने देखा B का है 1, ठीक है। फिर C का है 4, फिर थ्रेसिंग B का है 2। तो यहाँ पर अगर हम इंग्लिश मीडियम के हिसाब से देखें ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। तो आप इसको मैच कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 का, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट जो है ये वाला भी बच्चों एक स्टेटमेंट का है, एक कथन का है। तो स्टेटमेंट 1 है, कॉटन एंड वुलन क्लॉथ्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। इसका मतलब है सूती और ऊनी वस्त्र जो है वो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो ये बच्चों गलत है, क्योंकि ये कॉटन और उल जो है अगर आप खेत में या कहीं मिट्टी में डाल दीजिए, ऊपर फेंक दीजिए, तो अपने आप से ये गल जाता है, ठीक है। इसके बाद है टिन, अल्मोनियम एंड मेटल्स कैंस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो गल जाए, नॉन मतलब जो ना गले। तो ये सही बात है भाई, ये तो मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये आपके गलते नहीं हैं, ठीक है। तो टिन, अल्मोनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे जो हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो हम देखते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 जो है इसका कथन 1 जो है वो गलत है और कथन 2 जो है वो सत्य है। तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर, हाँ ये ऑप्शन नंबर बच्चों देखिए 4 में आ रहा है। स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। तो देखिए क्लैरिटी आ गई होगी आपको कि किस तरह से हमें समझ के सवालों को हल करना है। रटे रटाए प्रश्नों से बच्चों काम नहीं चलेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। आसान ही प्रश्न है लेकिन समझ के करना होगा। आप श्रेष्ठा का पेपर आप देख सकते हैं, इजी आया था, हार्ड तो नहीं आया था, लेकिन तब भी देखिए बच्चे जो हैं 45% पे सेलेक्ट हो गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जम के तैयारी कीजिए, चीज़ों को समझ के चलिए। और कुछ मुझे लगता है लेवल थोड़ा सा बच्चों हार्ड आएगा, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जाएंगे, कंपटीशन टफ रहेगा। आप जम के तैयारी कीजिए और जो भी आपको लिखना हो, समझना हो, आप कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर लिखिएगा यूट्यूब के। प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप मत कीजिएगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू।